क्या आप भी चाहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना? तो निरंतर मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो में बताने जाऊँगी कि आप किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को अपना लक्ष्य बनाकर पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, हम बहुत सारी इच्छाओं को मन में निरंतर सुनते रहते हैं, उनके ख़्याल करते रहते हैं, सपने देखते हैं, परंतु फिर भी हम उनको पूरा नहीं कर पाते। तो क्या और कैसे हम इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने विचारों को देखें। किस प्रकार के विचार चल रहे हैं? होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? कब होगा? ये सारे जो क्वेश्चन मार्क है ना, आपको पहले अपने अंदर से हटाने होंगे। क्योंकि जब तक हम इस तरह से सोचते रहेंगे कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एक नकारात्मकता को दर्शाते हैं। यानी कि एक रोक लगा देते हैं, होगा या नहीं होगा, होगा भी और ज़रूर होगा और हो रहा है। यदि हम इस तरह से उस मैनिफेस्टेशन को या उस इच्छा को रखना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अच्छे परिणामों के लिए हमें और क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। हमारे पास कौन से ऐसे विचार हैं जो हमें निरंतर विकास की ओर लेकर जा रहे हैं, या हमें इच्छाओं के प्रति शंका में लेकर जा रहे हैं, या भ्रम पैदा कर रहे हैं कि पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो मुझसे होगा या नहीं होगा। ये सारे जो विचार अलग-अलग तरीके से हमारी इच्छाओं के बीच में आते हैं, ये हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट होने से रोक देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमें हर पल सुनता है। अब ब्रह्मांड हमें कैसे सुन रहा है, ये बड़ी ही गहरी बात है। ब्रह्मांड सांसों के द्वारा, जो आप श्वास ले रहे हैं और जो सांस आप छोड़ रहे हैं, उस श्वास के द्वारा कितने विचार आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, कितने विचार आप छोड़ रहे हैं, ये सब हमारी श्वासों की भी गति पर निर्भर करता है। आप अब यदि अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला अपना एक नियम बनाएंगे कि आप रोज़ ये लिखेंगे कि आपको किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। यदि आप देखें कि आप अच्छे विचारों में जा रहे हैं, तो उनको भी लिखना है हमें। और कभी-कभी क्या होता है कि जब हम पॉज़िटिविटी के साथ चल रहे होते हैं और बहुत सारी परेशानियाँ आ रही होती हैं, तो वही जो हमारी सकारात्मक सोच है, वो धीरे-धीरे उन परिस्थितियों के कारण नकारात्मकता की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर प्रभाव किस प्रकार के विचारों का है। दूसरा, अपनी इच्छा को गुप्त रखना। अक्सर हम अपनी चीज़ों को पाने से पहले ही हम शोर मचा देते हैं। और जो शोर मच जाता है, वही हमारी इच्छाओं में एक बाधा उत्पन्न करता है। इच्छाओं को गुप्त रखें, किसी से भी ना कहें, किसी को भी ना बताएं, इवन अपने आप को भी तब बताएं जब आप मन से खाली हों। अब मन से खाली होना भी एक सिद्धांत है। मन से खाली होकर ही हम नई चीज़ को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि जिस प्रकार से हम अपने घर के अंदर कुछ नई चीज़ों को लेकर आते हैं, तो हम पुरानी चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। मन भी इसी तरह से एक घर जैसा ही है, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे पुराने विचार भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, बुरे एक्सपीरियंस भी हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी, ये सब हमारे पास इकट्ठे हो रखे हैं। तो जब हमारे पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं, तो हमें उन चीज़ों को कैसे बाहर निकालना है? तो इसके लिए प्रतिदिन आपको सबसे पहले, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी इच्छाओं तक पहुंच सकें, अपने लक्ष्यों को पा सकें, तो सबसे पहले आप रोज़ डेली अच्छे और बुरे विचार दोनों ही लिखेंगे। और निरंतर अपने सांसों के साथ जुड़े रहें और ध्यान रखें कि सारा दिन किस प्रकार के विचारों से आप घिरे रहते हैं। जब हमें अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है, तो हमें अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत रहना है, कॉन्शियस रहना है कि मेरे को क्या चाहिए। मेरा ध्यान उस बात पर होना चाहिए कि मैं जो पाना चाहता हूँ, पूरा फोकस उस तरफ होना चाहिए, ना कि आपका फोकस इधर से उधर और दाएं बाएं बिखर जाए। क्योंकि हमारे पास जो दैविक ऊर्जा होती है, वही इकट्ठी होकर उस सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और ये ऊर्जा कब ख़त्म हो जाती है? जब हमारे पास अगर बहुत सारे बेफजूल के विचार चल रहे हैं, शरीर को बेवजह में हम थका रहे हैं, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है अच्छा सोचने के लिए। कोशिश करें कम से कम उन दिनों जब आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कम से कम
आप लोगों से मिलें, कम से कम लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोगों से घिरे रहेंगे तो आपका ध्यान और आपके अंदर विचारों का आवागमन बहुत तेज़ी से रहेगा। तो जब भी आप अकेले बैठें, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपने मन को खाली करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप मन को विचारों से खाली नहीं करेंगे तब तक नए विचार आना असंभव है। और जब कोई चीज़ असंभव है तो उसको हमें संभव में परिवर्तित करना है, उसके अंदर परिवर्तन लाना है कि हम कैसे किसी चीज़ को संभव कर सकते हैं। तब आपने अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है। कहीं पर भी कोशिश करनी है, कहीं से भी, कहीं कभी भी और किसी भी टाइम पर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति या विचार ना आए जो आपकी ऊर्जा को खाना शुरू कर दे। बहुत बार देखा होगा कि हम अपनी ऊर्जा को बेवजह में ही खराब करते हैं। जो आपने खाया पिया है, मेडिटेशन किया है, एक्सरसाइज किया है, ये सब चीज़ें आपकी शरीर के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी में होनी चाहिए। टाइम पे सोएं, जल्दी उठें, कुछ नई आदतों को अपने अंदर लेकर आएं। उन सभी पुरानी आदतों को छोड़ दें जिसके द्वारा कभी कभी आप भी चिड़चिड़ा जाते हैं। तो हमें अपनी आदतों को बदलना है, अपनी दिनचर्या को बदलना है और अपनी दिनचर्या को बदलने के साथ साथ हमें अपने आप को इस तरह से बनाना है कि हम अपनी इच्छाओं के प्रति इतने कॉन्शियस हो जाएं कि हमारे दिमाग में हमारी इच्छाओं को और हमारे लक्ष्यों के अलावा कोई भी समय हमारा बर्बाद ना हो। और किसी भी इच्छा को पूर्ण होने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। एक, हमें इच्छाओं के प्रति शोर नहीं करना, दूसरा हमें धैर्य को रखना है। जब आप धैर्य के साथ चलते हैं, समय धीरे धीरे अपने आप रास्ता बनाता है, यानी कि जो वह दिव्य शक्ति यानी कि जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, वह आपके लिए आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके लिए मार्ग बनाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि हो सकता है वो इच्छा जो आप मांग रहे हैं ब्रह्मांड के अनुसार आपके लिए वो उचित नहीं है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी मांग ना करें। खुले मन से, शांत मन से अपने आप को पहले खाली करें और अपने एक लक्ष्य को बनाएं और उस पर ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसका पालन करते हुए आप अपनी विश तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा कठिन को सरल बनाकर चलने के ये कुछ नियम हैं। हम बहुत बार अपनी आदतों को बदल नहीं पाते हैं, वो भी हमारे कामों में और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले आदतों को भी बदलने की कोशिश करें। टाइम पर सोएं, अच्छा भोजन करें और अच्छे लोगों के साथ बातें करें। बहुत ज़्यादा ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, मौन भी रहें, क्योंकि मौन भी एक बहुत अच्छी ताकत देता है आपको समझने के लिए कि आपके लक्ष्य क्या हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। जल्द ही अगली वीडियो में मैं आपके पास लेकर आऊँगी कि किस तरह से हम और अधिक ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं, कौन कौन से नियमों का पालन कर सकते हैं जिससे हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर आएँ, ऊर्ध्वगामी करें और हमारे सपनों के लिए जो हमें चाहिए हम उन तक पूरा होने के लिए उसको सामर्थ्य बनाएं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखें कि क्या आप अपनी इच्छाओं के प्रति कॉन्शियस हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहेंगे जो मैं आपको बताऊंगी? हाँ, इतना भरोसा ये ज़रूर दूंगी कि यदि आप सही तरीके से उन सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो कई विशेष तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और कई विशेष थोड़ा सा समय लेती हैं। समय और धैर्य को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को कुछ प्रैक्टिस में लेकर आना होता है, जिसमें मैं आपको श्वासों के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्राणायाम बताऊंगी जो मन को एकाग्र और शांत करके आपको आपकी सही ऊर्जा के साथ जोड़कर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपको सहायता करेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शायद प्रयास करते हैं और कहीं वो रास्तों से भटके हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास सभी को बहुत पसंद आएगा और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबका प्यार
और आज बहुत 2 ढाई महीने के बाद या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं कंटिन्यूअस अपना काम नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा भी माँगती हूँ। अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी जिससे हम सबका जीवन अच्छा बने, हमारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। इसी नीति के साथ अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मैं जल्द लेकर आऊँगी कि किस प्रकार से हम अपने मन को खाली कर कर अपनी इच्छाओं को स्थान देकर अपने भविष्य का नव निर्माण कर सकते हैं।